हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के एक इंपॉर्टेंट स्टेट मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मणिपुर के जो नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हमने और एक वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, वो है त्रिपुरा के जो नेशनल पार्क है उसके ऊपर। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे त्रिपुरा के जितने भी नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वीडियोस, ये जो नेशनल पार्क की जो सीरीज है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस करके जो पेपर होने वाले हैं उस मेंस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम मणिपुर के नेशनल पार्क की बात करें तो ये मणिपुर का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काइबुल लमजो नेशनल पार्क। ये काइबुल लमजो नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो रामसाई साइट है मणिपुर में, लोकटाक लेक, ये कहाँ पे है? ये मणिपुर के जो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है इसको कहा जाता है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और इसके जो मेन खास बात है, जो इसकी फिजियोग्राफी, जिसपे हम देखते हैं कि इसके ऊपर इसकी जो डेप्थ है, यानी इस पूरे सागर की जो डेप्थ है वो लगभग 2.7 मीटर से लेके 4 मीटर तक उसकी डेप्थ है। तो इसके ऊपर एक लेयर बना हुआ है किस चीज का? बायोमास का, जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग मीडो। तो इस फ्लोटिंग मीडो को मणिपुरी में कहा जाता है फुमडी। तो ये मणिपुरी जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं वो उसे कहते हैं फुमडी। तो ये फुमडी बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज है, कॉम्पैक्ट बायोमास से पूरी बनी हुई है। एक लेयर बना गया है और इस लेयर के ऊपर ग्रासलैंड का डेवलप हो चुका है और ये पूरा कॉम्पैक्ट है, पूरा कनेक्टेड है और ये पूरा लेक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो ऊपर की जो ग्रासलैंड है इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। और इसके ऊपर जब आसपास के जंगलों में, फॉरेस्ट में जो आग लगा दिया जाता है तो उससे वहां पे चल के जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स है, वो आके यहाँ पे रुकते हैं। इनका हैबिटेट बन जाता है कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ ये जो फुमडी है, ये फुमडी बारिश के दिनों में ऊपर चला आता है, जब ये सूखा पड़ जाता है तो नीचे चला जाता है। मतलब ये जो है पूरा अपने आप अप डाउन करता रहता है। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके अलावा इसकी जो पूरी एरिया है, अगर एरिया की बात करें, ये पूरा एरिया लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड है और ये बहुत कम्युनिटी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक हैबिटेट है। खास करके कुछ स्पीसीज है जो वहां पे रहते हैं उनके लिए, और कुछ कम्युनिटी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं इस लेक के ऊपर, खास करके फिशिंग की वजह से। इस लेक को 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। लेकिन बाद में 22 साल बाद, यानी 28 मार्च 1977 को इस लेक को मतलब इस लेक के ऊपर जो ये ग्रासलैंड बनी हुई है जिसे कहा जाता है काइबुल लमजो, इस काइबुल लमजो को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इस नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंस तब और बढ़ गई जब इसके ऊपर, या इसके जो हैबिटेट है, इस हैबिटेट के ऊपर संगाई का नेचुरल हैबिटेट बनवा दिया गया। संगाई क्या है? संगाई है एक डियर की एक स्पीसीज है जो मणिपुर में पाया जाता है। ये खास करके कंबोडिया, म्यांमार आसपास के जो एरिया है वहां पे पाया जाता है, लेकिन ये एक एंडेंजर स्पीसीज है। इसकी अब नेचुरल हैबिटेट एक ही है, वो है ये लोकटक लेक। तो इस संगाई को नेचुरल हैबिटेट के लिए जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सकता है वो वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उन सब लोगों ने मिलके उसकी पूरी नेचुरल हैबिटेट के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो सब प्रोवाइड करवाया। तो इसके लिए इसे देखा जाता है 1975 में, 1975 के करीब संगाई की जो स्पीसीज थी उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज था 14। लेकिन लास्ट जो सेंसस हुआ 1975 के बाद 2018 में, उस सेंसस में देखा गया है संगाई की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 251 हो चुका है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस एरिया के लिए। मणिपुर की जो स्टेट एनिमल है वो यही संगाई है। ये उनका हार्ट एंड सोल कहा जाता है क्योंकि इसी के साथ माना जाता है कि इसकी जो सोल है वो नेचर और ह्यूमन के साथ कनेक्ट करवाती है। यहाँ पे घूमने भी जाने के लिए जो जो फैसिलिटीज है वो भी है, वहां पे जाके आप
बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरे लेक के बीच में से छोटे छोटे नैरो स्ट्रिप है, वहां पे आप नाव लेके या बोट लेके आप घूम के आ सकते हैं। अब अगर हम पूरा काइबुल लमजो नेशनल पार्क की डिस्क्रिप्शन को समराइज करें तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये एक फ्लोटिंग पार्क है, वर्ल्ड में एक ऐसा ही है। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक है। लोकटक लेक के ऊपर ये बनी हुई है और जो एक रामसर साइट है। जो फ्लोटिंग मटेरियल है जिसे कहा जाता है फुमडीज। ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है संगाई के लिए। संगाई का ये नेचुरल हैबिटेट है। वेजिटेशन में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक्वेटिक एंड वेललैंड है। मेजर फोना में ये जो संगाई है ये है हॉक डियर है, इंडियन कीवेट है, एशियन गोल्डन कैट है। तो ये लगभग डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा काइबुल लमजो नेशनल पार्क के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिरोही नेशनल पार्क। ये सिरोही नेशनल पार्क के बारे में बहुत ही कम डाटा दिया गया है, बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर। तो ये कहाँ पे है? ये सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में है। उखरुल डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज है सिरोही, उसी के नाम से ये रखा गया है सिरोही नेशनल पार्क। ये और एक कहा जाता है कि इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है सिरुई लिली की वजह से। सिरुई लिली एक तरह के फ्लावर्स है जो पाया जाता है वहां पे, खास करके मई और जून में। इस मई और जून में ये लिली यहाँ पे मिलता है और इसी के नाम से ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। ये हिल टॉप पे है। ये खास करके ट्रैकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, एक घूमने जाने के लिए बहुत ही एक सुंदर जगह है। इसके अलावा वहां पे एंडेंजर्ड स्पीसीज में कुछ है जो पाया जाता है वहां पे। एक में है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्रेगोपन। ट्रेगोपन यानी इस तरह के जो बर्ड है यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा टाइगर, लियोपर्ड यह भी वहां पे पाया जाता है। तो ये है सिरोही नेशनल पार्क के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। इससे पहले मैं और एक चीज बता दूं इस सिरोही नेशनल पार्क के बारे में। यह नेशनल पार्क बनी या एस्टेब्लिश हुई 1982 में और इसकी जो टोटल एरिया है, पूरा एरिया उसका आया है 41 स्क्वायर किलोमीटर। ये उसकी टोटल एरिया है और ये एस्टेब्लिश हुआ 1982 में। और ये जिस हिल टॉप पे नेशनल पार्क है, इस हिल रेंज का नाम है या उस हिल का नाम है खासोंग। इस खासोंग हिल के ऊपर ये सिरोही नेशनल पार्क है। अब हम बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है योंगपोकी लोकचौ। योंगपोकी लोकचौ एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पे ये एस्टेब्लिश हुई 1989 में और इसकी जो खासियत है वो इसीलिए है क्योंकि संघाई जो डियर है, उस संघाई डियर की ब्रीडिंग एरिया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ब्रीडिंग करवाया जाता है इस संघाई को, इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा वहां पे पाया जाता है कुछ हिमालयन ब्लैक बियर, गिब्बॉन एंड स्लो लोल्स। इस टाइप के एनिमल्स वहां पे पाया जाता है। अगला है जीरी मुक्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जीरू मुक्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है। तमेंगलोंग जो एरिया है वहां पे है, मणिपुर के तमेंगलोंग एरिया में ये लोकेटेड है। ये खास करके जो आसाम मणिपुर बॉर्डर है जिरीबाम, उस जिरीबाम के इलाका में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया पूरा का पूरा स्प्रेडेड है। ये दो खास रिवर के बीच में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो रिवर कौन कौन सा है? एक है जिरी और एक है मकरू। तो ये जिरी और मकरू दो रिवर है, दोनों रिवर ट्रिब्यूटरी है किस चीज के? बरक जो रिवर है उस बरक रिवर के ट्रिब्यूटरी है। तो ये दोनों रिवर के बीच में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे कुछ खास स्पीसीज को पाया जाता है, खास करके बटरफ्लाई जो है वो बटरफ्लाई यहाँ के बहुत फेमस है। अगला है बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मणिपुर में है। ये मणिपुर की तमई सब डिविजन में तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर के। तो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट वही जो आसाम और मणिपुर के जो बॉर्डर इलाका है वहां पे है। इसकी जो टोटल एरिया है वो है 115.8 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें जो खास करके पाया जाता है उनमें से वाइल्ड कैट और कुछ डियर की वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट है जेलद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जेलद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक लेक है, जेलद लेक। तो ये तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है मणिपुर के। तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1982 में और
ये जो लेक है, ये लेक फैसिनेट करता है लोगों को कुछ चीजों की वजह से, जिसमें से है पाइथन, टॉर्टोइस, फिशेस एंड वाइल्ड वाटर बर्ड, जो माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है वहां पे, वो माइग्रेटरी बर्ड की वजह से। तो ये खास करके जो बारिश के मौसम में वहां पे जो ये माइग्रेटरी बर्ड है वो आते हैं, और उस टाइम पे ये घूमने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ तक है मणिपुर की जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये आज इतना तक ही रहेगा। अगले वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट के और एक स्टेट के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।